हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मकर लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं शनि ग्रह, जो कि बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आपकी कुंडली की बात करें, आपके कुंडली में वैसे कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन काफ़ी ग्रह आपके खराब भी बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, बुध मंगल बैठे हैं, ये आपको तकरीबन खराब फल देंगे। सूर्य वैसे अपने घर में बैठे कुछ अच्छे फल भी देगा। चंद्रमा उच्च का बैठा है, तकरीबन अच्छे फल ही देगा। साथ में घर का मालिक उच्च का बैठा है, ज़्यादातर अच्छे फल देगा। शुक्र यहाँ पे, ये भी आपको देखो जी, स्थान परिवर्तन योग हुआ है, प्रेम विवाह के भी योग बने हुए हैं। शुक्र भी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि योग कारक है इस कुंडली में। और यहाँ पे गुरु आपका नीच का बैठा है, ये आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि मार्किश भी है कुंडली में और नीच का बैठा है। तो देखो जी, कहने का मतलब आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। टोटल 9 ग्रह हैं, इसमें से कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी। सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, कौन से आपने उपाय करने हैं, कौन से ग्रह वहाँ पे बैठ कर आपको क्या अच्छे फल देंगे, क्या खराब फल देंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताऊंगा वो आपको भाई अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने जो सबसे पहला काम करना है, वो आपने अच्छी तरह से बेसिक जानकारी को समझ लेना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली बना रखी है, ये जो चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 घर हैं। ये जो खाने से मैंने बना रखी है टोटल 12 हैं। और ये जो 12 घर हैं, ये आपकी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। तो 12 घर कौन से हैं वो आप पहले समझ लें। यहाँ से पहला घर शुरू होगा। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला। 12 घर किसी न किसी चीज को दर्शाएंगे। जैसे कि जो पहला घर है, ये आपका शरीर है। अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, सर देखना है, मस्तक देखना है, स्वभाव देखना है, यानी कि हमने अगर आपके बारे में भाई पता करना है, तो हम पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का जो मालिक है, 10 नंबर लिखा है शनि है, शनि को देखेंगे। और यहाँ पे जो गुरु बैठा है, इसको भी देखेंगे। दूसरा घर आपके धन का है, धन के दूसरे घर से धन के बारे में पता करेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का। पांचवा घर है आपकी संतान का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का। ये आठवां घर आपकी आयु का है, उम्र का। नवम भाव आपके भाग्य का है। 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का। 11वां घर लाभ का। 12वां घर खर्च का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 12 घर हैं, वो आपकी लाइफ की सभी चीज़ों को दर्शाएंगे। और जैसे अभी मैंने बोला कि ये दूसरा घर आपके धन का है, तो धन के लिए यहाँ पे देखो जी, 11 नंबर लिखे है, मालिक कौन है, शनि। तो आपके धन के लिए इस शनि ग्रह को देखेंगे। और ये चौथा, ये जो 4 नंबर लिखा है, ये अभी आपको मैंने बोला था कि 7वां घर है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का। तो पत्नी के लिए यहाँ पे देखो जी, 4 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, चंद्रमा। इस चंद्रमा को भी देखेंगे आपकी पत्नी के लिए। और यहाँ पे जो शुक्र बैठा है, इसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। कहने का मतलब, जो उस घर का मालिक है, उसको देखना जरूरी है। आप इसके क्लोज करके बस अपने मन में ये सोचना है कि आपने क्या देखना है। मान लो आपने अपनी माता का सुख देखना है, तो मैंने अभी क्या बोला कि चौथा घर आपकी माता है। देखो भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, घरों को याद कर लो सबसे पहले, तभी आपको पता होगा कि कौन सी घर का मालिक कौन सा है। मैंने एक बार आपको रिपीट कर दिया, एक बार बैक कर लो वीडियो, अच्छी तरह से समझो, परखो, फिर पता चलेगा आपको। चौथा घर मैंने बोला आपकी माता का, तो माता के लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, मंगल। इस मंगल को देखेंगे। और यहाँ पे जो राहु बैठा है, इसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जो शनि और केतु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। ऐसे ही जो घर का मालिक है, उसको देखना जरूरी है। अब देखो जी, टोटल आपके हैं 9 ग्रह। 9 ग्रह हैं। इनमें से मैंने अभी आपको क्या बोला कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और जिसने भी देखो जी, जो भी अच्छा बुरा, जिसने भी अच्छा बुरा फल देना, मान लो जो आपका ग्रह खराब है, उसने खराब फल कब देनी है, जब उसकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह अच्छा है, उसने अच्छे फल कब देनी है, जब उसकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह खराब, उसने खराब फल कब देनी है, जब उसकी दशा आएगी। जैसे कि अभी देखो जी, आपके ऊपर दशा किसकी है, राहु ग्रह की। कब से चल रही है, 3 से चल रही है, पिछले 18 साल से चल रही है, खत्म होने वाली है अभी 4 महीने के बाद। 5वां महीना 2021 में खत्म हो जाएगी। भाई पिछले कई सालों से देखो जी, 18 सालों से चल रही है आपके ऊपर। मतलब कि जो बड़ा असर आपकी लाइफ में, आप मतलब ये सोच लो कि लिख लो कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपकी लाइफ में आपके साथ चीजें हो रही हैं, जो भी सोच रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत का फल मिल रहा है, यानी कुछ भी लगा लो, इसे राहु ग्रह की वजह से हो रहा है। और खत्म होने वाला भी 5 महीने में। और छोटा असर है आपके ऊपर मंगल ग्रह का, जो कि चौथा महीना 2020 से चली है,
5वां महीना 21 का रहेगी। मतलब जो 80% आपकी लाइफ में असर है वो राहु ग्रह का है, 20% असर है इस मंगल ग्रह का। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो बड़ा असर है वो राहु ग्रह का, छोटा असर इस ग्रह का है, मंगल ग्रह का। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि बड़ा असर किसका है, राहु ग्रह का। तो चलिए देखते हैं कि राहु आपको मतलब कहाँ बैठा है, क्या अच्छे फल दे रहा है और क्या खराब है। और राहु भाई आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, मकान आपका जो घर है, आपके वाहन का, वाहन चाहे आपकी कार है चाहे बाइक है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपका नौकर चाकर, घरेलू सुख, जो घर का वातावरण है, जो घर की जरूरतें हैं, वो सभी हम इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालिक है मंगल है उसको भी देखेंगे, और चौथे घर में ये जो राहु बैठा है इसको भी देखेंगे, और इस घर के ऊपर शनि केतु की दृष्टि है इनको भी देखेंगे। और नेगेटिव बात क्या है, इस घर का जो मालिक मंगल है भाई वो भी आपका खराब बैठा है, यानी कि इस घर का जो मालिक है वो मंगल है, खराब बैठा है, और इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। और ये जो 1 नंबर लिखा है शनि की नीच राशि है, यानी कि शनि भी इस घर का नुकसान करेगा। और सबसे नेगेटिव बात यहाँ पे राहु बैठ गया। आप खुद बताओ आपको इस घर के अच्छे फल मिलेंगे या खराब फल मिलेंगे। आपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि मालक वो भी खराब बैठा है, इस घर के ऊपर शनि की भी नीच दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, राहु भी यहाँ पे खराब करेगा, क्योंकि राहु मंगल का शत्रु है। राहु भी इस घर की हानि करेगा। तो हानि क्या करेगा, अभी आपको मैंने बोला कि आपकी माता का घर है, तो आपको माता के सुख में कमी आएगी। और माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ हो सकता है कि आपकी माता बीमार हो, या माता से कम बने, या माता से आप दूर जाएं, जहाँ माता का आपको प्रेम ना मिल पाए, जहाँ माता का जीवन संघर्षमय हो। माता को लेके कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। और आपको ये चौथा घर है आपके, मैंने अभी क्या बोला, आपके मकान का है, मकान जो आपका घर है भाई उसका है, तो आपको घर के सुख में भी कमी आएगी। कई बार होता है कि जातक के पास अपना घर हो ही ना, किराए के मकान में रहता हो, मान लो घर हो भी गया तो घर को लेके दिक्कतें आएंगी, घर को लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या घर में वास्तु दोष होगा, या घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, घर का क्लेश बना रहेगा, घर में सांप निकलने, घर में चोरी हो जाना, घर में घर की दीवार गिर जाना, घर जो आपका घर है ये राहु बैठा वहां पे भाई, तो आपको घर को लेके दिक्कतें आती रहेंगी। कब आएंगी, वर्तमान में। क्यों, क्योंकि चल रही है दशा इसकी, तो ये घर संबंधी भी आपको खराब फल देगा। माता, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आपको मैंने कहा ये वाहन का भी घर है, वाहन आपका चाहे कार है चाहे बाइक है, तो वाहन को लेकर भी परेशानियां हो सकता है कि वाहन चोरी हो जाए, या ना भी हो, वाहन से एक्सीडेंट हो जाए, वाहन को लेकर परेशानियां आए, वाहन के ऊपर खर्चा हो। मतलब इस घर संबंधी जो भी चीजें हैं उनको लेके आपको परेशानियां दिक्कतें आनी है, आनी है। और ये आपका चौथा घर है जहां पे आप पैदा हुए हैं, जन्मभूमि है। और ये जन्मभूमि पर आपको राहु टिकने नहीं देगा, जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा आपको, दूर, चाहे वो अपने देश में कहीं दूर लेके जाए चाहे विदेश में लेके जाए। यानी कि जो आपका भाग्योदय है वो अपने देश पर नहीं होने देगा, विदेश में होगा। और विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं अमेरिका कनेडा में ही जाना है, चाहे वो अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाके काम करना हो, रहना हो, उससे भी विदेश कहा गया है। और राहु भाई इसकी चल रही है आपके ऊपर दशा, मतलब बड़ा असर आपकी लाइफ में इसका है। तो ये तो आपको खराब फल ही देगा मेरे हिसाब से। जो अब इसकी चल रही दशा वो तो आपकी मतलब पीड़ित किया होगा पूरा इसने। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, जीवन में संघर्ष कराएगा। 7वीं दृष्टि 10वें भाव के ऊपर, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां। 12वें घर को देखेगा, खर्च कराएगा फजूल के, टेंशन, डिप्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको दे रहा है खराब फल। और अभी खत्म होने वाली है इसकी दशा 5वें महीने में, फिर आएगी गुरु की बड़ी महादशा। और देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि राहु की जब महादशा खत्म होगी तो इसका मतलब बुरा असर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका असर, सभी ग्रहों का असर हमारी लाइफ में रहता है। देखो जी, बड़ा असर जो इनका देखने में मिलता है वो इनकी दशा में देखने में मिलता है। लेकिन ये नहीं कि दशा खत्म होगी तो राहु मतलब यहाँ पे अच्छे फल देने लगा, ऐसा नहीं है। इनका असर लाइफ टाइम रहेगा। अब सवाल ये है कि भाई बुरे फलों से बचिए कैसे। बुरे फल तो आपको मैंने बता दिए कि बुरे फल देगा, लेकिन बुरे फलों से बचना कैसे, वो बड़ी बात है। तो उसके लिए मेरी बात समझ लें, नोट कर लें। पहले आपको मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ पाए से पहले, तो फार्मूले को अच्छी तरह से समझना है। फार्मूला ये है कि यहाँ पे देखो मैंने सभी ग्रहों के पीछे का नंबर लिखा है। जैसे कि राहु के पीछे क्या लिखा है, 18 नंबर। शुक्र के पीछे क्या लिखा है, 17 नंबर। गुरु के पीछे क्या लिखा है, 14 नंबर। सभी ग्रहों के पीछे देखो मैंने एक नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है, इनका बल है। इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहां पे बैठ के जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा।
जैसे कि आपको मैं इस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये फार्मूला है, इसको नोट अच्छी तरह से कर लें, समझ लें। तो फार्मूला ये है कि अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो मंगल के पीछे क्या लिखा है, अस्त लिखा है। अगर कोई ग्रह आपका अस्त बैठा है तो वो समझ लो कि वहां पे मृत बैठा है, मतलब वो डेड बैठा है। जैसे एक बंदा मर जाता है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता, तो वो मतलब वो यहाँ पे अस्त बैठा है। अस्त का मतलब ये कि वो मृत बैठा है, मतलब डेड बैठा है। मंगल यानी कि यहाँ पे जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि बल ही नहीं है, मर ही गया। देखो जी, डेड ही होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि बल ही नहीं है। देखो जी, मृत चला गया। अगर कोई ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि भाई मेरे वहां पे बाल अवस्था में बैठा है, एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे एक बच्चा होता है 1-2 महीने का, उस अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में, कम मात्रा में, क्योंकि बाल अवस्था में बैठा है सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहां पे बुजुर्ग रूप में बैठा है, एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बूढ़ा है। देखो जी, 80-90 साल का जो मतलब बूढ़ा इंसान होगा वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बल ही नहीं है उसमें, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे 10 लिखा है, 11 लिखा है, 20 के अंदर अंदर लिखा है, तो वो समझ लो कि जवान बैठा है। जैसे एक 20-25 साल का लड़का होता है, उस अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। अब देखो राहु के पीछे क्या लिखा है, 18 नंबर। और आप खुद बताओ, आपने अपना थोड़ा दिमाग खुद लगाना है कि राहु आपको मतलब जो भी बुरे फल मैंने बताए हैं कितनी मात्रा में देगा, पूरी 100% मात्रा में। भाई हट्टा कट्टा बैठा है यहाँ पे, पूरी 100% मात्रा में बुरे फल देगा इसके चौथे करके आपको। माता के, मकान के, वाहन के, भूमि जमीन जायदाद के सुख में कमी कर देगा। अब सवाल ये है कि भाई बुरे फल से बचना कैसे है, तो इसके लिए इसकी जो 18 डिग्री उसको करना है माइनस। माइनस मतलब कम करना है, 0 करना है। इसका बल जो ये मतलब समझ लो कि यहाँ पे जवान बैठा है, जैसे कि 20-25 साल का लड़का है, हमने इसको करना है मृत, मतलब इसको डेड करना है। वो कैसे होगा, 2 बेस्ट उपाय हैं। एक सबसे बेस्ट है, इसका मंत्र याद करो लाइफ टाइम, कम से कम 1-2 माला, ओम राम राहवे नमः, इसका मंत्र याद करो। इसका दान है दूसरा उपाय, वो है इसका सतनाजा दान करो। इसके अलावा आपको मैं सतनाजा कैसे बनाना है, राहु के उपाय दूसरे कौन से हैं, वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उन वीडियो को देख लेना। कभी भी इसका रत्न धारण नहीं करना है, करना है इसका दान करना है, मंत्र करना है। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। आपके ऊपर चल रही है मंगल की अंतर्दशा। आपकी लाइफ में अभी जो असर है वो मंगल ग्रह का भी है, और मंगल यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। और ये देखो जी, ये जो 8वां घर है ये सबसे खराब घर माना गया है। जैसे कि चौथा घर आपकी माता का है, 7वां घर आपकी पत्नी का, ऐसे ही जो 8वां घर है ये आयु का है। यहाँ से आयु देखी जाती है, मृत्युतल कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। 12 घरों में सबसे खराब घर इस घर को माना गया है। और मंगल यहाँ पे बैठा है, वैसे चलो मंगल यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 1 नंबर वाला आपको बता चुका हूँ, चौथा घर जो कि आपकी माता, मकान, वाहन का है, और 8 नंबर वाला आपका लाभ का घर है। तो देखो जी 2 खराब योग बने, एक तो सुखहीन योग बना जिसकी वजह से आपको माता के सुख में, मकान के सुख में, वाहन के सुख में, भूमि जमीन जायदाद संबंधी कोई न कोई दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी। और लाभ भंग योग के कारण आपको किसी भी काम में कभी लाभ नहीं मिल पाएगा, हमेशा लाभ में कमी सताती रहेगी। धन का अभाव सताता जाता, जितना कमाता सब खर्च होता चला जाता है, क्योंकि लाभ का मालिक देखो जी यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, लाभ भंग योग बना है। तो कैसे लाभ मतलब कैसे मिलेगा, कुछ अच्छे फल भी रूट देगा, जैसे कि जहाँ तक उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उम्र लंबी कर देगा। 8वां घर आयु का है, वहां पे बैठा है, चलो आयु आपकी लंबी कर देगा, क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य इसी घर का मालिक है। और यहाँ पे कुंडली को मंगली बना के बैठा है, थोड़ी बहुत विवाह संबंधी परेशानियां आएंगी मंगल की दशा अंतरदशा में। और आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है, छोटा मोटा कोई रोग भी दे सकता है। जैसे कि इसकी आपके ऊपर चल रही है अंतरदशा, ये मतलब समा आपके लिए सही नहीं है। और जरूरी नहीं कि इसकी अंतरदशा के बाद समा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम रहेगा सर। मतलब लाइफ टाइम आपको माता, मकान, समाज संबंधी परेशानी आएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस घर का अच्छा फल चाहते हैं कि आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिले, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिले,
तो इसका मंत्र याद करें भाई। इसका लाइफ टाइम कम से कम 1 माला सुबह के टाइम ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। और आगे बात करते हैं। राहु की महादशा खत्म होगी 5वें महीने के बाद, गुरु की भी, मंगल की भी महादशा खत्म होगी 5, मतलब इसकी महादशा खत्म होने वाली है। उसके बाद आएगी इस गुरु ग्रह की महादशा, इसी की आएगी महादशा, इसी की आएगी अंतरदशा। मतलब बड़ा असर आपकी लाइफ में होगा इस ग्रह का, आने वाला बस 3-4 महीने के बाद, और कई सालों तक रहेगा। और ये गुरु भाई आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी जरूर देगा। वैसे ज्यादातर आपको खराब फल ही देगा। मतलब 100 में से अगर कहा जाए 50% अच्छे फल देगा, 50% खराब फल। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है, देखो जी, पहले घर में बैठा है नीच का। और ये पहला घर आपका, जैसे मैंने बोला था कि जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, 4था घर आपकी माता का, ऐसे ये जो पहला घर है ये भाई आपका है, ये आपका शरीर है। आपका शरीर, आपकी शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर, आपका मस्तक, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य देखना है। हम पहले घर को देखेंगे। मालक अच्छा बैठा है, ठीक है। इस घर का जो 10 नंबर लिखा है मालक शनि, वो अच्छा बैठा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आ चुका है गुरु, वो तो इस घर का नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा इस घर की हानि करेगा। देखो जी, ये इसका मतलब बिल्कुल खराब घर है ये, और ये गुरु इस घर की हानि करेगा। लेकिन गुरु अच्छे फल क्या देगा? इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपनी उच्च राशि के ऊपर, तो इस घर के लिए अच्छा करेगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 5वें घर के ऊपर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 9 नंबर वाला आपका खर्च का घर है, खर्च, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, जेल यात्रा, पागल खाना, विदेश यात्रा। और ये 12 नंबर आपका छोटे भाई बहनों का घर है। तो देखो जी, खराब फल क्या देगा? गुरु खर्च उठ के चला गया, हानि उठ के चलेगी आपके शरीर के ऊपर, तो आपके शरीर की हानि करेगा, आपके स्वास्थ्य की हानि करेगा, आपको रोगी बनाएगा, रोग आपको परेशान करते रहेंगे। गुरु से रिलेटेड कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। जैसे कि देखो जी, मोटापा, मधुमेह रोग, इसके अलावा लीवर, अपेंडिक्स, गुर्दे की समस्या, दंत रोग, चर्बी। जरूरी नहीं कि यही रोग हो, आपको कोई दूसरे रोग भी हो सकते हैं। मतलब ये आपका शरीर है, आपको शरीर को रोगी बनाएगा। और ज्यादा परेशानी कब आएगी? इसकी दशा में आएगी। उस समय स्वास्थ्य की ज्यादा खराब करेगा आपके स्वास्थ्य को। लेकिन अच्छे फल भी देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि 7वें घर को देख रहा है उच्च राशि को, पत्नी का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी आपके लिए अच्छी होगी, पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी, पत्नी के बाद भाग्योदय होगा, विवाह होने के बाद आपका भाग्योदय होगा। गुरु 5वें घर को देखेगा, संतान के लिए चलो अच्छा है। तो बाकी 9वें भाव को देखेगा, भाग्य के लिए अच्छा है, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा है। वो खराब, देखो छोटे भाई बहन आपके उठ के चलेगी नीच राशि में, तो उनके सुख में कमी जरूर आएगी आपको, उनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। तो भाई अब सवाल ये है कि भाई गुरु के बुरे फल से बचे कैसे? क्योंकि दशा तो आने वाली है इसकी। अगर आप चाहते कि आपको 100 में से 100% अच्छे फल दें, तो इसके लिए देखो जी, सबसे पहली बात तो ये गुरु के पीछे क्या लिखा है, देखो 14 नंबर फार्मूला क्या था? 10 से लेके 20 के अंदर अंदर जो ग्रह बैठा होगा, जो भी अच्छे बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में? 100% मात्रा में। तो यहाँ पे भाई जो आपको अच्छे फल देगा, अच्छे फल चलो आपको देगा ही 100, लेकिन जो खराब फल देगा आपको बता चुका, आपका शरीर, आपकी सेहत की नुकसान करेगा। इसलिए भाई, क्योंकि जवान बैठा है। अब सवाल ये है कि इसके बुरे फलों से बचना कैसे है? इसके लिए आपने क्या करना है? इसकी जो 14 डिग्री को माइनस करना है, 0 करना है। यानी कि इसकी आप एक तो आप इसका सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसका मंत्र या आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कम से कम 2 माला अभी से शुरू कर दें, करते रहना जब तक इसकी महादशा है। दूसरा, इसका दान, पीले रंग की वस्तुओं का दान करते रहना है। हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करना है पीले रंग की वस्तुओं का दान। वो आपको मैं एक अलग से वीडियो भेज दूंगा 9 ग्रह दान की, उसमें से देख लेना कि गुरु का दान कौन सा करना है। क्योंकि आपको मतलब थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। जैसे कि जहाँ तक धार्मिक होगा, दयालु बना देगा आपको, धार्मिक बना देगा। जहाँ तक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, पहाड़ पूजा में ज्यादा रुचि रखेगा। लेकिन आपकी सेहत, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा खराब जरूर करेगा आपको। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की। चंद्रमा बैठा यहाँ पे आपके 5वें घर में बैठा, ये है 5वां घर। 5वां घर मैंने बताया था कि आपकी संतान का है। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का है, आपकी बुद्धि का है, तो इन चीजों को सुख देखना है, इस 5वें घर के देखेंगे। और 5वें घर का जो मालक है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मालक कौन है? शुक्र। तो ये चीजें हम शुक्र से भी देखेंगे, और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है इसको भी देखेंगे। और चंद्रमा देखो जी, यहाँ पे उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। और चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है। 4 नंबर वाला है आपका 7वां घर। 7वां घर में जो आपको बता चुका हूं कि ये घर आपकी पत्नी का है, आपके विवाह का है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना, आपके विवाह का सुख देखना, पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह का सुख मिलेगा जी नहीं, इस घर से देखेंगे।
और इस घर का जो मालिक का चंद्रमा है, चंद्रमा को देखेंगे, और यहाँ पे जो शुक्र बैठा है इसको भी देखेंगे। और अच्छी बात यह है कि शुक्र बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बैठा है शुक्र के घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, एक दूसरे घर में बैठे हैं और दोनों ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देंगे। पहले चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, संतान का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि संतान के घर में उच्च का चंद्रमा बैठा, आपकी जो संतान होगी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, बुद्धिमान होगी, सभी गुणों से युक्त होगी। चंद्रमा 7वें घर का मालक जो कि आपकी पत्नी का है, तो आपकी पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, सभी सुखों से युक्त होगी। पत्नी का सुख अच्छा, प्रेम विवाह के काफी योग बने हुए हैं, तो विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। डेली की इनकम के लिए अच्छा, साझेदारी के कामों के लिए अच्छा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप कोई कारोबार मतलब अपनी पत्नी के नाम से करते हैं शुरू, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पत्नी का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके कई कारण, एक तो इस घर का जो मालिक है 7वें घर का, क्योंकि 7वां घर पत्नी का है, तो पत्नी के घर का मालिक कौन है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, और पत्नी घर में शुक्र बैठा है, और पत्नी के घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कि ये 4 नंबर लिखा है गुरु की उच्च राशि है। तो कहने का मतलब आपको विवाह का सुख बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा यहाँ पे आपको 5वां अगर आपकी पढ़ाई का है, जहाँ तक काफी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पे देखो जी रति ग्रह है, एक रति ग्रह होने के कारण आपको कन्या संतान अधिक दे सकते हैं। आपके जो मतलब कन्या संतान है वो अधिक हो सकती है, लड़के कम हो सकते हैं। वैसे प्रथम कन्या होने के योग है। बाकी देखो जी गुरु की भी चलो दृष्टि है, पुत्र के योग भी है, लेकिन सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत अच्छे फल देगा, जहाँ तक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, हसमुख होगा, सुंदर, सुशील, शेयर बाजार सट्टा लॉटरी से भी धन लाभ होने के योग है। विवाह के बाद आपका विशेष भाग्य होगा। तो चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी है। थोड़े से खराब फल जरूर देगी, 7वीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, थोड़ा बहुत लाभ में कमी कर सकता है, बाकी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो देखो जी शुक्र भी आपको तकरीबन 100 में से अगर कहा जाए 80-90% अच्छे फल ही देगा। शुक्र जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 2 नंबर आपको बता चुका हूं, आपका 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का, बुद्धि विद्या का। 7 नंबर आपका 10वां भाव है, जो कि आपकी नौकरी व्यापार का है, आपके कारोबार का है। तो बैठा है शुक्र यहाँ पे चंद्रमा घर में। वैसे चलो स्थान परिवर्तन जो कि वैसे ही अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, पत्नी के घर में बैठा है शुक्र, सुंदरता का कारक, आपकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर होगी, दिखने में आकर्षक होगी, बुद्धिमान होगी। शुक्र विवाह का कारक, विवाह का सुख अच्छा, विवाह के बाद आपका भाग्य होगा, पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी अच्छी मिलेगी, इंटेलिजेंट मिलेगी, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, संतान भी आपकी काफी बुद्धिमान होगी, संतान का सुख अच्छा। शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जी एक अच्छा योग लेके बैठा है। थोड़ा सा शुक्र आपको देखो जी काम को बना सकता है, आप में थोड़ी सी काम वासना अधिक हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु की चलो दृष्टि है। फिर भी जहाँ तक श्रृंगार प्रिय होगा, आपको थोड़ा सा अपनी पत्नी के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा फिर करा सकता है। वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से शुक्र के जो बुरे फल है उसमें कमी आ जाएगी। वैसे ऐसी मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी हैं। बाकी शुक्र की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो शुक्र देखो 10वें भाव का मालक, नौकरी व्यापार का भी सुख अच्छा मिलेगा। तो भाई आगे बात करते हैं आपके शनि और केतु ग्रह की। शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है, उच्च का होने की वजह से शनि इस घर के आपको बहुत अच्छे फल देगा। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। इन दोनों घरों का मालक होकर उठ का बैठ गया यहाँ पे उच्च राशि में, तो इन दोनों घरों के भी आपको अच्छे फल देगा। ये दोनों घर हैं। 10 नंबर पर आपका पहला घर आपको बता चुका, ये आपका शरीर है, शरीर, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग, ग्रुप, पर्सनैलिटी। इस घर का मालक कौन है, शनि उच्च का बैठा है, तो इस घर के आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, आपकी सेहत अच्छी कर देगा, जब तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा, निडर होगा। शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इसे दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर है भाई आपके धन का, आपकी धन संपत्ति, आपका बैंक बैलेंस, जो भी आपका पैसा बैंक बैलेंस है, इस घर से देखेंगे। इस घर का मालक कौन है, शनि। दूसरा घर परिवार का, परिवार का सुख शनि से, वाणी शनि से। तो दोनों घरों के शनि अच्छे फल देगा, धनी बनाएगा आपको, काफी धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। 10वें भाव में बैठा है, नौकरी व्यापार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको। काम काज के मामले में शनि की ये स्थिति बहुत अच्छी है। सरकारी नौकरी के भी काफी मात्रा में योग बने हुए हैं। पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा। शनि बहुत अच्छे फल देगा। खराब फल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे नीचे राशि के ऊपर, माता के सुख में कमी कर सकता है, मकान वाहन संबंधी कुछ खराब फल। बाकी थोड़ा बहुत 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी संबंधी भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन ज्यादा नहीं। बाकी शनि तकरीबन आपको भाई अच्छे फल देगा, जहाँ तक बुद्धिमान होगा, नौकरी व्यापार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी बल जरूर देख लिया करें,
बल कितना है इसके पीछे देखो, 29 डिग्री है। 29 डिग्री फार्मूला क्या था, 27, 28, 29। जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में, 10 से। यानी कि शनि यहाँ पे आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कितनी मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि बल कम है। अगर अच्छे फल देगा वो भी कम देगा, अगर बुरे फल देगा जो कि चौथे करके वो भी कम देगा। तो अगर अच्छे फल ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप इसका मंत्र कर सकते हैं, रत्न फिलहाल दान ना करें क्योंकि चौथे करके खराब फल भी देगा। तो भाई आगे बात कर लेते हैं आपके सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह यहाँ पे देखो जी 5 नंबर लिखा है, अपने ही घर में बैठा है। बहुत ही अच्छी बात है, अपने ही घर में बैठा है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं, 8वां घर है, खराब घर माना गया है। और यहाँ पे चलो सरल नाम को विपरीत राजू लेके बैठा है, लेकिन एक चीज अच्छा है। तो सूर्य यहाँ पे आपको अगर सही बताऊं तो सूर्य आपको मतलब ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। 100 में से 70% अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा क्योंकि ये खराब घर माना गया है। बाकी वैसे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि अच्छे फल क्या देगा, 8वां घर आयु का है, आयु का मालिक देखो जो अपने घर में बैठा है, आपकी जो उम्र है बहुत ज्यादा लंबी कर देगा। उम्र के मामले में सूर्य ये आपको बहुत अच्छे फल देगा। इसके अलावा जातक निडर होगा, बहादुर होगा, जिद्दी होगा। दूसरे घर को देखिए, थोड़ा धन के मामले में खराब फल देगा, परिवार के कुटुंब के मामले में कुछ खराब फल दे सकता है। मंगल साथ में बैठा है, दुर्घटना आदि में चोट वगैरह लग सकती है। बाकी मंगल भाइयों का कारक, भाइयों के सुख में कमी या हानि हो सकती है, भाइयों से नेत्रों में कुछ कष्ट आ सकता है। वैसे जातक समाज में सम्मानित व्यक्ति होगा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा। सूर्य फिर भी आपको मतलब तकरीबन अच्छे फल ही देगा। तो बाकी साथ में देखो जी इसके मंगल भी बैठा है, तो मंगल क्योंकि खराब है, सुखहीन योग बना है, भाग्य भंग योग बना है, लाभ भंग योग बना है। तो मंगल को आप ठीक जरूर करें। लास्ट में बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 3 नंबर में आपका छठा घर है, शत्रु रोग कर्जे का खराब घर है। त्रिकवा का स्वामी ठीक है, त्रिकवा में बैठा है, सरल नाम का विपरीत राजू लेके बैठा है, और मित्र राशि में बैठा, मित्र के साथ बैठा है। बुध अच्छे फल भी देगा, लेकिन भाग्य का भी मालिक है, क्योंकि 6 नंबर लिखा है, भाग्य का मालिक है, भाग्य भंग जो भी बना है, तो थोड़ा सा भाग्य हेतु आपको संघर्ष भी कराएगा। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, तो जातक के गुप्त शत्रु भी होंगे, विरोधी बहुत होंगे। खासतौर पर बुध की दशा में आपको शत्रु हानि भी पहुंचा सकते हैं, शत्रु से बच के रहना पड़ेगा। बाकी खासतौर पर बुध की दशा वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजू भी बना है, कुछ अच्छे फल भी देगा, जैसे कि साथ में सूर्य बैठा है। तो फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएंगी, पारिवारिक सुख प्राप्ति में अड़चने आएंगी, विरोधी और शत्रु हानि बचा सकते हैं। भाग्य भंग योग की वजह से जातक को थोड़ा सा भाग्य हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके भाग्य जातक का साथ देगा। बीमारी के ऊपर भी आपका रुपया खर्च हो सकता है, मामा का सुख कमजोर रहेगा, बुध की दशा आपकी खराब जाएगी। तो भाई भाग्य उदय हेतु आप बुध का मंत्र जाप जरूर करें। साथ में मंगल बैठा है, विवाह सुख में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। तो भाई मेरे ये था आपकी कुंडली का फलादेश। आपने क्या करना है एक बार फिर मैं मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ। सबसे जरूरी क्या है कि इस गुरु की दशा आने वाली है। आपको मैं इस वीडियो के अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उसमें से एक होगी 9 ग्रह के दान की वीडियो। उसमें से आपने एक तो दान किस किस के करने हैं, गुरु का दान, राहु का दान, केतु का दान, इनके आपने दान करने हैं। और बाकी आपने अभी से गुरु ग्रह का कम से कम 1 माला या 2 माला इसका मंत्र अभी से शुरू कर दो आप। और आपने मंत्र किसी किसी करना है रात के समय, देखो जी राहु ग्रह का तो जरूर करना है, इसका तो 1 माला जरूर करना है, और 1 ही माला आपने शनि ग्रह का जरूर करना है। राहु और केतु का रात के समय 1 माला जरूर करें। दिन के समय आपने गुरु ग्रह का 1 माला, 1 माला मंगल की जा रही अंतरशा, 1 माला मंगल ग्रह का, बाकी इनका बुध और सूर्य ग्रह का करना है। ये थोड़े से खराब आपके बुध सूर्य मंगल, तीनों ग्रहों का 1 माला जरूर करें, उस गुरु ग्रह को जरूर करें। और इनका दिन के समय करना है, बाकी ग्रहों का रात के समय करना है, राहु और शनि का। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे आप लिख लेना, आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप करके जरूर पूछ लें। बाकी आपने जैसे शुक्र का उपल रत्न दान किया है, भाई शुक्र आपका वैसे पहले 17 डिग्री का बैठा है, वैसे इसका रत्न धारण करना जरूरी नहीं है। फिर भी आपने अगर कर रखा है, क्योंकि थोड़े से आपको नुकसान भी दे सकता है, आपको थोड़ा सा काम को ज़्यादा बना सकता है, आप में काम वासना दिक्कत दे सकता है। तो अगर काम वासना ज़्यादा आ रही है तो इसका रत्न ना पहने। तो